हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में मैंने अभी तक कवर किए हैं नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स। आइए अब आगे चलते हैं और आज मैं आपके लिए लाई हूँ पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। नाउ वर्ब्स क्या हैं? वर्ब्स एक्शन वर्ड्स हैं। कोई भी शब्द जो एक्शन दिखाता है, आई रन, स्विम, डांस, कुक, कोई भी शब्द जो एक्शन को दिखाता है वो कहलाता है वर्ब। ये आप सब पढ़ चुके हैं। वर्ब्स को मैं आपको अपने पिछले वीडियो में टेंसेस और वर्ब्स को एक्टिव और पैसिव वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम एक क्विक रिकैप लेते हैं और आपको मैं फिर से बताती हूँ कि दो तरह से वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? जिन्हें की ऑब्जेक्ट्स की या कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि दिस बुक कॉस्ट 200 रुपीज़। अब कॉस्ट क्या है? कॉस्ट हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब और 200 रुपीज़ क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें की ऑब्जेक्ट्स की और कॉम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि माई फ्रेंड गेव मी अ गिफ्ट। माई फ्रेंड गेव क्या है? वर्ब। और मी अ गिफ्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। एक्टिव और पैसिव मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। टेंसेस में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस होते हैं। इनके कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, लेकिन फ्यूचर को हम टेंस नहीं बोलते, फ्यूचर को टाइम रेफरेंस बोलते हैं। और ऐसा हम क्यों बोलते हैं ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। आइए अब हम देखते हैं कि कॉमन वर्ब्स की एरर्स क्या होती हैं जब हम इंग्लिश बोलते हैं या हमें इंग्लिश एग्जाम में पूछा जाता है। और माइंड यू, हर इंग्लिश एग्जाम में जो भी ग्रामर वाला एग्जाम होगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई स्कूल का या कॉलेज का एग्जाम है, हर जगह पे वर्ब्स की एरर्स को ज़रूर पॉइंट आउट किया जाता है, जस्ट टू चेक कि आपको सही चीज़ पता है या नहीं। इसीलिए इस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है। और ये आप बिल्कुल इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और ये पता करिए कि कहाँ हम गलती करते हैं और कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी है। आइए पहला सेंटेंस, द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट। द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। द कैट ड्रंक ऑल द मिल्क। अब ड्रंक क्या है? थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, मैं समझा चुकी हूँ पहले, परफेक्ट टेंस के साथ हैज, हैव, हैड में। तो हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे। द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क। द स्कूल बेल हैज ऑलरेडी रैंग। हैज है, परफेक्ट टेंस है, तो रैंग नहीं होगा, क्या होगा? द स्कूल बेल हैज ऑलरेडी रंग, थर्ड फॉर्म लगेगा। He told her that he will come. He told her he would come. That is more correct. He told me that honesty was the best policy. आपको बताया जा चुका है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज सभी रूटीन एक्शंस पे और यूनिवर्सल ट्रूथ पे के लिए यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे was गलत है। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, भाई हमेशा से ही बेस्ट पॉलिसी रही है और आगे भी रहेगी, इसलिए हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। आइए नेक्स्ट हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच पे आते हैं, एडवर्ब्स। नाउ व्हाट डू यू add to the verb that it becomes an adverb? Okay, an adverb is a word which modifies a verb. She sang beautifully. अब आपको पता है एडवर्ब तीन तरह के होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एक और एडवर्ब ऑफ frequency. So 4 types. So she sang beautifully. How did she sing? Adverb of manner, beautifully. She sang beautifully at the concert. Where did she sing? Adverb of place. She sang at the concert.
She sang beautifully at the concert yesterday. When did she sing? कब गाया उन्होंने? Adverb of time. Yesterday. तभी समझ में आया. और फिर एक और, we often go to watch her programs. often क्या को हम कहाँ यूज करते हैं? Adverb of frequency के लिए. ठीक है, तो ये सारे एडवर्ब्स के फॉर्म्स हैं. इन्हें आप ध्यान से देखिए और इनको ध्यान से समझिए. अब करेक्ट यूज कैसे करते हैं ये तो आपको पता चल गया. ये आपने स्कूल में भी सीखा, कॉलेज में भी सीखा कि एडवर्ब्स होते क्या हैं. लेकिन एडवर्ब्स को करेक्टली यूज कैसे करते हैं बोलते और लिखते हुए. तो एडवर्ब को एक तो ये है कि वर्ब के बाद प्लेस किया जाता है. दूसरा एडवर्ब होता है जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, उसी को के पास में एडवर्ब को रखा जाता है. और कई बार आप देखिए कि एडवर्ब जो है उससे सेंटेंस स्टार्ट होता है. फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गो देयर. अब फॉर्चुनेटली क्या है? एडवर्ब है. इसको ये पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. तो ये हुआ एडवर्ब. और एक और चीज, एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 80% एडजेक्टिव्स में अगर हम लास्ट में ly लगा दें तो वो बन जाता है एडवर्ब. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, स्वीट, स्वीटली, स्लो, स्लोली. लेकिन फास्ट, फास्टली नहीं होता. फास्टली इज रॉन्ग. फास्ट विल ऑलवेज रिमेन फास्ट. ओके. टॉल विल नॉट बिकम टॉलली. ओके. सो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें ly लगाने से एडवर्ब नहीं बनता है, लेकिन 80% एडजेक्टिव्स में ly लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा. शी हैज़ ओनली 1000 रुपीज विद हर. हम ये नहीं कह सकते शी ओनली हैज़ 1000 रुपीज विद हर. नहीं, एडवर्ब के पास में जो वर्ड मॉडिफाई किया जा रहा है. व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, शी sang melodiously, ये हम कर चुके हैं. When an adverb modifies an adjective, she sang sweetly. Adverbs of frequently, पहले मैंने आपको सेंटेंस बताया often से, तो ऐसे होते हैं always, often, rarely, never, ever, usually, etc. Adverb is placed between the subject and the verb. He often visits the UK. ये adverb of frequency में the adverb follows the verb. He is always punctual. लेकिन हार्ड और हार्डली में बहुत फर्क है. मीनिंग में ही फर्क हो जाता है. ही वर्क्स वेरी हार्ड एंड ही हार्डली वर्क्स. ये दोनों में बिल्कुल मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है. सो जस्ट टेक केयर व्हेन यू यूज इट. और अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो स्लाइड को पॉज करिए और इन सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए ताकि आपको ठीक से समझ में आए कि इनको कैसे यूज करना है एडवर्ब्स को. अब कॉमन एडवर्ब एरर्स, लोग अक्सर जो मिस्टेक करते हैं या जो मैंने सुना है लोगों को मिस्टेक करते हुए, वो मैं आपके सामने पॉइंट आउट कर रही हूँ. जैसे द कैमरा वर्क्स परफेक्ट. नहीं, रॉन्ग. कैमरा वर्क्स परफेक्टली. डिड यू वर्क हार्डली टुडे? अभी बताया मैंने हार्ड एंड हार्डली. डिड यू वर्क हार्डली टुडे? डिड यू वर्क हार्ड टुडे? शी बिहेव्ड रादर स्टूपिडली. अब ये एडजेक्टिव में हमने ly लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है. तो अप्रोप्रिएट क्या होगा? शी बिहेव्ड इन अ स्टूपिड वे. हिज आंसर साउंडेड करेक्टली. हिज आंसर साउंडेड करेक्ट. ही लुक्स हैप्पीली. नो, ही लुक्स हैप्पीली एट समथिंग. वो ठीक है, बट अगर हमें सेंटेंस यही खत्म करना है तो ही लुक्स हैप्पी. तो ये अभी मैं आपके लिए लाई हूँ 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स. इनको ध्यान से देखिए. अपनी नेक्स्ट सीरीज में मैं बाकी के बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी कंप्लीट करूँगी. और तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.